ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कब है, ये सबको बहुत ज्यादा सवाल परेशान कर रहा है। पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी तिथि 6 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन दोपहर 2:08 पे प्रदोष का व्रत शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन दोपहर 2:27 पे ये समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सावन का जो आखिरी प्रदोष का व्रत है वो 6 अगस्त 2025 को ही रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 6 अगस्त को ही व्रत है और इसे बुद्ध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब एक और सवाल कि हम इस दिन शिवलिंग में क्या चढ़ाएं? तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग के ऊपर दूध, दही, शहद, बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीजों से अभिषेक करने से जीवन में खुशहाली आती है और आपके रुके हुए सारे काम भोलेनाथ की दया से संपूर्ण हो जाएंगे। प्रदोष व्रत के महत्व तो अलग अलग तरीके से हैं। अब प्रदोष व्रत में दीपक हमें जलाना चाहिए कि नहीं चाहिए शिव जी के सामने? तो हमें प्रदोष व्रत में पंचमुखी दिया जलाना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष सब लोग रख सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत कोई भी रख सकता है। शिव जी सबके ही आराध्य हैं। यह व्रत जो है भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी को समर्पित है और इसे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में ही रखा जाता है। इस व्रत को रखने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। विधि विधान से प्रदोष के व्रत को करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ प्राप्त होता है और अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी लोग रखते हैं और उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। संतान की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष के व्रत को कैसे रखा जाता है? प्रदोष के व्रत को रखने के लिए सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए और फिर भगवान शिव जी और देवी पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से पहले। भगवान शिव जी की पूजा करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत में फलाहार किया जाता है और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को करने से आपको बहुत ही अच्छे सुखों की प्राप्ति होगी। आपके मन की सारी मुरादें भोलेनाथ और पार्वती माता पूरी करेंगे। प्रदोष व्रत होता है तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ शिव जी और पार्वती माता का ही ध्यान करना चाहिए और हमेशा उनका नाम जप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने और टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को उस दिन दान देना चाहिए। दान में आप फल, मिठाई, अन्न, कुछ भी आप गरीबों को दान दे सकते हैं, जिससे शिव जी और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आपके मन की मुरादें वो पूरी करती हैं। प्रदोष के व्रत को एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये भगवान शिव जी और देवी पार्वती माता की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है।